साथियों, ईरान और अमेरिका के बीच में जो सीज फायर की बात चल रही थी वो बंद हो गई है, पहले भी बता चुका हूं। लेकिन दूसरी तरफ लेबनान में इजराइल के साथ बड़ा कांड हो गया है। सीज फायर उधर भी है, लेकिन सीज फायर से पहले हिजबुल्लाह ने लेबनान में जगह जगह पर, खास तौर पर साउथ लेबनान में जगह जगह पर ऐसे घात लगाए हुए हैं कि इजरायली वहां फंसे हुए हैं, निकल रहे हैं तो मारे जा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं तो मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। एक ऐसा ही इंसिडेंट और बीती रात निकल के सामने आया। एक खबर और आई, ये बयान आया है हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम की तरफ से, और उन्होंने ये साफ कहा है, हिजबुल्लाह चीफ ने साफ कहा, नईम कासिम ने कहा कि नॉर्थ इजराइल कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यह हिजबुल्लाह की तरफ से बयान आया। इसका मतलब सीज फायर का कोई मायने नहीं है। और एक और खबर आई निकल के सामने जिसमें ये कहा जा रहा है कि कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें इजराइल ने मानने से मना कर दिया था कि कोई नहीं मारा गया है, कोई नहीं घायल हुआ है, और अब इजराइल ने ही उसका एक तरीके से उसकी पुष्टि कर दी कि हाँ ये लोग मारे गए। अभी बताऊंगा। और एक ऐसा व्यक्ति मारा गया, एक ऐसा इजरायली सैनिक मारा गया, बताया जा रहा है कि उसके टुकड़े ढूंढने में इजरायलियों को 3-4 घंटे लग गए। उसके बारे में बताऊंगा। और खबर ईरान से भी जुड़ी हुई है, किस तरीके से मिडिल ईस्ट से अमेरिका भाग रहा है उसकी तस्वीरें अब निकल के सामने आई हैं। कौन सी तस्वीरें, कैसे वो अपने जो हथियार है, अपने डिफेंस सिस्टम है वो बाहर निकाल रहा है, उससे भी जुड़ी खबर। और कैसे ईरान ने F-35 को मार गिराया, उस पर गालिबाफ का एक बड़ा बयान आया निकल के सामने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ईरान जो है ये कह रहा है, ईरान के अफसर ये कह रहे हैं कि अब अगर ईरान हमला करेगा तो इसी महीने बनाई गई मिसाइलों से हमला करेगा। इसका मतलब सोचिए कि ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स का प्रोडक्शन कितना तेजी से चल रहा है। बहुत सारी खबरें हैं, बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए। ये इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है। जो वीडियो आप देखिए, यहाँ पर हेलीकॉप्टर और तमाम सारे रेस्क्यू टीम्स मौजूद हैं। बताया यह जा रहा है कि साउथ लेबनान में एक इमारत से निकलते वक्त हिजबुल्लाह के द्वारा बिछाए गए घात में इजरायली सैनिक फंसे और उसमें कई सैनिक बुरी तरीके से घायल हुए हैं, और कहा जा रहा है कि कुछ तो हो सकता है जान भी गंवाई हो। ये मिडिल ईस्ट ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया, और तमाम सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर यह खबर है बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द इजरायली मीडिया, अ डिफिकल्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट हैज अकर्ड। द इजरायली आर्मी कैरीड आउट इवैक्यूएशन फ्रॉम सदर्न लेबनान। बताया गया कि इजरायली आर्मी जब एक तरीके से इवैक्यूएशन सदर्न लेबनान से बाहर निकल रही थी, उस समय एक बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ। आपको पता है कि इस तरीके की जब घटना हो जाती है तो उसको सिक्योरिटी इंसिडेंट इजरायली नाम दे देते हैं। तो वो हुआ है, और उसमें बताया गया कि रिपोर्ट्स क्लेम दैट द इजरायली आर्मी फेल इनटू द वेल प्लान्ड एम्बुश कैरीड आउट द हिजबुल्लाह फाइटर इन लेबनान। बताया गया कि हिजबुल्लाह फाइटर के एम्बुश अटैक में ये इजरायली आर्मी के लोग फंसे, और कहा जा रहा है कि कई सारे लोग घायल हुए हैं और कुछ लोग इसमें मारे भी गए हैं। ये बात निकल के सामने आई है। साइलेंस साइरस भी यही बात कह रहा है कि इजरायली फोर्स इवैक्यूएटिंग फ्रॉम साउथ लेबनान आफ्टर न्यू सिक्योरिटी इंसिडेंट। बताया गया कि इजरायली आर्मी जो है एक घटनाक्रम में जब बड़ा हादसा हुआ या मारे गए या घायल हुए जो इजरायली सैनिक है, उनको निकालने के दौरान किस तरीके से उनको निकाला जा रहा, बाहर निकाला जा रहा सदर्न लेबनान से, ये उसकी तस्वीरें उन्होंने बताया। तो इस तरीके से दोस्तों लगातार खबरें सामने आ रही हैं। एक और ये खबर देखिए, हैडी हॉटेट नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये तस्वीर जारी की और बताया कि इट टुक जाइनिस 3 आवर्स टू फाइंड हिज बॉडी पार्ट्स आफ्टर हिजबुल्लाह आईईडी एक्सप्लोडेड इन जुबियान विलेज। जुबियान विलेज में हिजबुल्लाह के आईईडी ब्लास्ट में बताया गया कि ये व्यक्ति मारा गया है। नियरली समा इन वेस्टर्न सेक्टर की ये घटना है, ये दावा किया जा रहा है। हालांकि इसमें टाइम और तारीख और उसका वक्त नहीं बताया गया है, लेकिन यह जरूर बताया गया कि इस व्यक्ति को हिजबुल्लाह अटैक में मारा गया है। और यह साफ साफ लिखा गया कि 3 घंटे लग गए आईडीएफ को इसके पार्ट्स ढूंढने में। दोस्तों, एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था, और ये वीडियो था करीब 1-2 दिन पहले वीडियो मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है साउथ लेबनान में, जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हुए हैं और कुछ मारे भी गए हैं।
और उस वक्त इजराइल की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। अब इजराइल ने आगे आकर के कहा कि हाँ, उसमें 9 लोग घायल हुए थे और बुरी तरीके से घायल हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया था। ये उसकी तस्वीर बताई जा रही है। वॉरफेयर एनालिसिस ने ये वीडियो, ये ट्विटर हैंडल पर ये तस्वीरें जारी की और उसने हेब्रू मीडिया सोर्सेस के हवाले से बताया कि सार्जेंट लिडार पोरट वाज किल्ड इन द सदर्न लेबनान एंड 9 एडिशनल सोल्जर वेयर वॉन्डेड इन द सेम इंसिडेंट। बताया गया कि 9 घायल हुए थे और एक मारा गया है। इस बीच नईम कासिम, हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का बयान आया और साफ साफ एक तरीके से ये इससे संकेत मिल गए हैं कि सीज फायर एक तरीके से उसने पानी फेर दिया। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम आखिरी सांस तक मैदान में सरेंडर नहीं करेंगे और हम दुश्मन को पकड़ेंगे। कहा है उसको पकड़ेंगे, मारेंगे, और यह भी कहा कि उत्तरी इजराइल के शहर कभी भी सुरक्षित नहीं होंगे। यह साफ साफ हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है। छोटा सा हिस्सा जरा सुनिए इसको सबटाइटल के साथ। लिअन्नना मुस्तहदफून वजूदियन वलिअन्न वतनना मुस्तहदफुन बिमशरूअ इस्राईल अल-कुबरा वलिअन्नना नुअमिनु बिसियादति बलदिना वइस्तिक़लालिह वला यहिक्कु लिअहद अन यफ्रिद अलैना शैअन फी कैफियत इदारति बलदिना कमुवातिनीन लुबनानियीन व कसुल्ता लुबनानिया कर्ररना अल-मुवाजहा वल-मुकावमा। इस बीच यमन ने भी मैदान में उतरते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया बाब अल मंदेब को लेकर के। आपको पता है कि 2 ऐसे स्टेट हैं, एक हॉर्मुज और दूसरा बाब अल मंदेब। हॉर्मुज बंद है, ब्लॉकेट जारी है। दूसरी तरफ हौतीस ने यह कहा है कि अगर उसने बाब अल मंदेब बंद कर दिया तो इंसान भगवान भी उसको जो है खोल नहीं पाएंगे और उसके बाद किसी की ताकत नहीं है। यह बाकायदा बयान आया है उसके हवाले से। क्या बताया गया कि यमन ने कहा कि इफ यू क्लोज बाब अल मंदेब नाइदर ह्यूमन नॉर जिन कैन रीओपन इट। बताया गया कि ना तो इंसान ना ही जिन, कोई उसको ओपन नहीं कर पाएगा। ये सीधे तौर पर किसने कहा? डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, यमन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये बयान दोस्तों इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लॉकेट लगातार जारी है और ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की बदतमीजी की वजह से फिर से बंद कर दिया। और अब यह कहा जा रहा है कि जंग के मुहाने पर दोनों मुल्क एक बार फिर से खड़े हो गए हैं। और इसी बीच यह बयान आता है जो सीधे तौर पर यह बताने की कोशिश करता है कि दरअसल हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं एक बार फिर से जब से सीज फायर हुआ है। वैसे भी आज 19 तारीख हो गई है, 21 और 20 2 दिन बीच में है, 22 तारीख को सीज फायर खत्म हो रहा है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त तरीके से इजराइल में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और यह प्रोटेस्ट उसके दरवाजे पर चल रहे हैं। लोग दरवाजे पर जा करके बता रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब गद्दी छोड़ो, वापस जाओ। यानी एक तरीके से रिजीम चेंज जैसी बातें कही जा रही हैं। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखें जरा। ये हाइफा शहर में प्रोटेस्ट चल रहा है इजरायली सरकार के खिलाफ। हजार इजरायली नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रिजीम चेंज नहीं, कह रहे हैं कि अब पूरी क्रांति होगी। हजारों की तादाद में ये लोग इजराइल की सड़कों पर उतरे और हाइफा के होरो चौराहे से लेकर के नेतन्याहू के अपने घर के बाहर तक विरोध प्रदर्शन इन लोगों ने किया। और उन्होंने कहा कि दावा किया जा रहा है कि साफ ये बताया कि अब समय तुम्हारा खत्म हो रहा है, अब तुम जितनी जल्दी हो सके कुर्सी छोड़ दो, ये बात कही जा रही है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट से धीरे धीरे अपना सामान अमेरिका समेटना शुरू कर चुका है। कुछ ताज़ा सैटेलाइट इमेजेस आई हैं जिसमें जॉर्डन का जो उसका एक तरीके से अड्डा है जहां पर उसका जमावड़ा है उसके एयर डिफेंस सिस्टम का, वो तस्वीरें निकल के सामने आई। देखिए इतने एक तरीके से थार लॉन्चर यहां पर मौजूद थे, AN/TPY-2 रडार सिस्टम था और थर्ड ये जितने भी रडार सिस्टम थे ये पहले की तस्वीर है। लेकिन अब देखिए अब पूरी तरीके से मामला साफ हो चुका है, यहां से कुछ भी नहीं बचा है। यानी कि सैटेलाइट तस्वीरों से एक बात बहुत साफ है कि अमेरिका जो है वो धीरे धीरे मिडिल ईस्ट से अपना सामान समेट इसलिए भी रहा है क्योंकि उसको ये पता चल गया है कि ईरान को ताकत से हराना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये ट्वीट देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया कि अमेरिका ने चुपचाप अपनी एयर डिफेंस सिस्टम जॉर्डन शिफ्ट कर दी है
ऑनलाइन सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिला है कि अमेरिका ने अपने थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को जॉर्डन स्थानांतरित किया है। इसे ईरानी जवाबी हमलों के जोखिम को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यह सिस्टम क्षेत्र में अमेरिकी मिसाइल रक्षा नेटवर्क का अहम हिस्सा है, लेकिन ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के सामने इनकी कमजोरी उजागर हो चुकी है और इसीलिए ये वहां से भागना शुरू कर चुका है। इस बीच बाघेर गालिबाफ का लगातार कई सारे बयान आए और एक बयान आया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सीज फायर के बावजूद कैसे वहां पर जो नेवल माइंस बिछा रखी हैं ईरान ने, उनको निकालने की कोशिश अमेरिका ने की और ईरान ने कैसे जवाब दिया। जरा इस ट्वीट को देखिए, इसमें जो उन्होंने बयान दिया उसके हवाले से कहा कि हमने यूएस की माइन क्लियरिंग की कोशिश का बड़ी मजबूती से जवाब दिया और इसे सीज फायर का उल्लंघन माना। हालात टकराव के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन दुश्मन पीछे हट गया, यानी कि भाग गया अमेरिका। अगर अभी स्टेट में ट्रैफिक हो रहा है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टेट का कंट्रोल हमारे हाथ में है। अमेरिकियों ने हाल के दिनों में ब्लॉकेट की घोषणा की है। यह एक लापरवाही भरा और नासमझी भरा फैसला है। दूसरों के लिए स्टेट से गुजरना नामुमकिन है जब तक हम नहीं गुजर सकते, यह साफ साफ कह दिया है बाघेर गालिबाफ ने। एक और बात का खुलासा किया कि इंटरव्यू के दौरान जब पहले दौर की वार्ता जेडी वैंस के साथ हुई गालिबाफ की, तो उन्होंने कहा कि हमने वैंस के मुंह पर एक बात साफ साफ बोल दी कि हमको तुम पर 0% का भी यकीन नहीं है, भरोसा नहीं, हम तुमको 2 कौड़ी का भी भरोसा हम तुम पर नहीं कर सकते। यह बयान दिया गया। जैक्सन हिंकल का यह ट्वीट जिसमें यह बात कही गई है, आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि आई टोल्ड हिम आई हैव 0 ट्रस्ट इन यू, योर फर्स्ट टास्क इज टू बिल्ड ट्रस्ट। बताया गया कि सबसे पहले तुम्हारा काम यह है कि तुम ट्रस्ट बिल्ड करो और उसके बाद आगे की बात करो। इस बीच F-35 को लेकर के बाघेर गालिबाफ ने अपनी बात कही है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर 2-4 बातें कही। कहा कि F-35 के पास मिसाइल विस्फोट के साथ ही दुश्मन ने हमारी तकनीकी क्षमताओं को एक तरीके से देख लिया, उसको इसका अंदाजा हो गया है। और यह भी कहा कि पहले 2 जंगों की अपेक्षा इस बार जो तीसरा युद्ध हम पर थोपा गया, हम इस पर ज्यादा मजबूत होकर के निकले हैं और जनता पहले की अपेक्षा ज्यादा हमारे साथ एकजुट है। 50 रातों से वो सड़कों पर मौजूद है और यह भी कहा कि करीब इस हमले में, इस जंग में उसने 180 ड्रोन का इस्तेमाल किया और कहा कि यह क्षमता हमारे पहले से कहीं ज्यादा अधिक थी। तो कुल मिलाकर के लगातार ईरान अपनी ताकत को बताने की कोशिश कर रहा है। इस बीच एक खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से निकल के सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने ब्लॉकेड के एरिया को बढ़ाने जा रहा है। यह ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि अमेरिका आने वाले दिनों में सभी ईरानी जहाजों की तलाशी और जब्ती की योजना बना रहा है। कहा जा रहा है कि कच्चा तेल ले जा रहे टैंकरों को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में रोककर उन पर चढ़ाई यानी कि बोर्डिंग करने और उसे जब्त करने की तैयारी कर रहा है। सीधे तौर पर मतलब अमेरिका अब इस ब्लॉकेड को और ज्यादा लंबे टाइम तक खींचने की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरी तरफ एक बयान आया IRIB पर, एक IRGC के अफसर ने एक बयान दिया, जो ब्रिगेडियर जनरल हैं रेजा नगाती, उन्होंने बयान दिया और कहा कि अगर इस बार जंग दोबारा शुरू हुई तो इसी महीने जो हमने मिसाइल बनाई हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। अब यह बयान बता रहा है कि कितना तेजी से जो है ईरान काम कर रहा है। जरा ये छोटा सा हिस्सा देखिए इसको। बस अगर بخواد دوباره ادامه پیدا کنه این جنگ جهانی بشه، یعنی لایه‌هایی که هستن که قراره که این کارا رو مدیریت کنن روز به روز اینها حضور جدی‌تری پیدا میکنن تو صحنه و کما که نه در موضوع نظامی، در موضوع اقتصادی و بحث تنگ هرمز تأثیر جهانی خودش رو گذاشته، نشون داد. یعنی محاسباتشون همه چیز غلط بود. مثلا میگن آقا تصورشون بود که موشک‌های ما تمام میشن، ما دیگه نمیتونیم تولید کنیم. خب شما نتونستید جلوی غزه رو بگیرید. غزه 360 किलोमीटर مربع। तो साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।